मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे। पार्ट 1 तो हमारा समाप्त हो गया। पार्ट 2 है। पार्ट 2 लगभग में ये 40 है। इसमें 8 जोड़ा जाएगा तो और ये बढ़ जाएंगे, एल्स जोड़ा जाएगा तो ये और बढ़ जाएंगे, लगभग में ये 50-60 हो जाएंगे। फिर से अभी तीसरा पार्ट आएगा, ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाला पार्ट मैंने दे दिया है। चलिए इसको समझा जाए। प्रश्नवाचक शब्द किसका किसकी का इंग्लिश क्या बनेगा? हुज प्लस सिंगुलर नाउन। देखिएगा, यह कलम किसकी है? यह कलम किसकी है? क्या बन जाएगा? हुज पेन, हुज इज दिस पेन। कई लोगों को घबराहट हो रही है कि यह कलम का इंग्लिश एक साथ बनेगा। अगर इसे हो जाता यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, तब इसका इंग्लिश बन जाएगा हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। यानी किसकी कलम का इंग्लिश एक साथ बनेगा हुज पेन इज दिस। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो वर्ब है सिंगुलर है। अगला, ये कलमें किसकी हैं? हुज पेन्स आर दिस। ये किसकी कलमें हैं? ये किसकी कलमें हैं? क्या बन जाएगा? हुज पेन्स आर दिस। ये किसकी कलमें हैं? क्लियर। अगला, किसका किसकी प्रश्नाउन, किसकी किसकी प्रश्नाउन। किसकी किसकी बहनें गीत गाती हैं? हुज सिस्टर्स, किसकी किसकी बहनें, हुज सिस्टर्स सिंग ए सॉन्ग, सिंग सॉन्ग्स, सिंग सॉन्ग्स। ये सॉन्ग ना कहिए, किसका किसका प्लस नाउन। किसके किसके बेटे क्रिकेट खेलते हैं? हुज सन्स प्ले क्रिकेट। किसके किसके बेटे, हुज सन्स प्ले क्रिकेट। अगला, और किसका, यानी हिंदी किससे से होगा? एल्स इज गुड। और किसका अच्छा है? और किसका क्या बन जाएगा? हुज एल्स इज गुड। कहना है गुड कहिए, बैड कहना है बैड कहिए। और किसका अच्छा है? हुज एल्स। और किस व्यक्ति की कलम अच्छी है? हुज मैन एल्स, हुज मैन एल्स, हुज मैन एल्स पेन इज गुड। और किस व्यक्ति का आचरण अच्छा है? तो हुज मैन एल्स कैरेक्टर, हुज किस व्यक्ति का आचरण, विच मैन्स एल, विच, और किस व्यक्ति का, विच एल्स मैन, विच एल्स मैन्स कैरेक्टर इज गुड। अगला, ये देखिएगा, हुज के बाद से मैंने नाउन लगा रखा है। और किस व्यक्ति का लड़का, और किस व्यक्ति का लड़का, या और किस अध्यापक का लड़का क्रिकेट, और किस व्यक्ति अध्यापक का लड़का क्रिकेट खेलता है। और एंड नहीं बनेगा, और किस
अध्यापक का लड़का शराब पीता है। इस व्यक्ति का लड़का शराब पीता है। विच एल्स टीचर्स सन, किस और किस अध्यापक का, विच एल्स टीचर सन टेक्स वाइन, और किस अध्यापक का लड़का शराब पीता है। अगला, कौन सा कौन सी, विच पेन डू यू लाइक, कौन सी कलम तुम पसंद करते हो। विच पेन डू यू लाइक, कौन सी का इंग्लिश सही बनेगा विच, कौन सी भी आएगा तभी कौन सा। कौन सी कलमें, इसके साथ सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, पुलर भी आ सकता है। कौन सी कलम, नहीं पुलर ही आएगा। कौन सा, सिंगुलर कहाँ हो पाएगा। पुलर ही रहेगा। कौन सी बच्चियां गीत गाती हैं। विच गर्ल्स, विच गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, विच गर्ल्स सॉरी, कौन सी बच्चियां गीत गाती हैं। विच गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, कौन सी बच्चियां गीत गाती हैं। कौन सी बच्चियां गीत गाएंगी। विच गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स, कौन सी बच्चियां गीत गाएंगी। अगला, और कौन सी बच्ची गीत गाएगी। विच एल्स गर्ल, क्या बनेगा, और कौन सी बच्ची गीत गाएगी। विच एल्स गर्ल will sing a song, will sing a song। और कौन सी बच्ची गीत गाएगी। तो विच एल्स गर्ल, विच एल्स गर्ल सिंग ए सॉन्ग, और कौन सी बच्ची गीत गाएगी। और कौन सी बच्चियां गीत गाएंगी। विच एल्स गर्ल्स विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक ना। तब यहाँ पे गर्ल्स हो जाएगा, और कौन सी बच्चियां हो जाएगा। तो अगला, कितना प्लस विशेषण, यह कितना अच्छा है। हाउ गुड इज इट इज, यह कितना अच्छा है, यह कितना अच्छा है। ध्यान देने की जरूरत है। हाउ गुड इज इट, ध्यान देने की जरूरत है। इसकी अंग्रेजी एक और बना रहा हूं, तब इसका हिंदी इस तरह से लिखा जाएगा, एक्सक्लेमेशन लगा करके। हाउ गुड इट इज, तब ऐसे होगा। इसमें दो भाव है। सवाल किया जा रहा है तो ये अंग्रेजी बनेगा और इस तरह से लिखा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन अगर सवाल नहीं किया जा रहा है, चकित हो रहे हैं, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। तब क्या लगेगा, यह कितना अच्छा है, यह कितना अच्छा है। तब बनेगा हाउ गुड इट इज, हाउ गुड। लेकिन अगर ऐसे नहीं भाव है, सवाल किया जा रहा है यह कितना अच्छा है, इसका बेनिफिट बताइए, यह कितना लंबा है, ये अगर पूछना चाह रहे हैं तो हाउ टॉल इट इज, यह कितना अच्छा है, यह कितना महंगा है। हाउ कॉस्टली इट इज, ठीक ना। तो ये इसमें सवाल किया जा रहा है और इसमें सवाल नहीं, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अगला,
चलिए, कितना लंबा है, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। हाउ टॉल ट्रीज आर दीज, कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। देखिएगा, हाउ टॉल, हाउ टॉल, लॉन्ग कह दीजिए, हाउ लॉन्ग, आर दीज ट्रीज, ये पेड़ कितने लंबे हैं। हम नाप करके क्या है, कोई पेड़ या कुछ भी नाप करके आए और बढ़ गया तो बढ़ गया, तो कहेंगे और कितना बढ़ा, यानी और कितना लंबा था। मैंने तो इतना लंबा नापा था, और कितना लंबा था। हाउ लॉन्ग, हाउ एल्स लॉन्ग वाज दैट, ठीक ना। मैंने नाप करके कुछ दिया किसी को तो हो गया, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, वो कह रहे और चाहिए, तब मैं पूछूंगा और कितना लंबा चाहिए, तब कहूंगा हाउ एल्स लॉन्ग। क्या कहूंगा, हाउ एल्स लॉन्ग विल यू नीड, और आपको कितनी की जरूरत है, यानी और कितनी लंबाई की जरूरत है, और कितना लंबा चाहिए, और कितना लंबा चाहिए। अगला, और कितना लंबा, और कितना, अगला, और कितना लंबा, हाउ एल्स लॉन्ग, ये भी हो गया। कितनी बार, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम, कितनी बार तुम वहां जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, या हाउ मेनी टाइम डू यू गो देयर। वह कितनी बार यहाँ आती है, हाउ मेनी टाइम, या हाउ ऑफन डज शी कम हियर, डज शी कम हियर। कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग, हाँ कैसा रहेगा। अगर किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, और सवाल कर रहे हैं तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग देयर। पढ़ाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टीचिंग। वहां उनसे मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग हिम। ठीक है, आगे, किस लिए, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, तुम किस लिए वहां जा रहे हो। और किस लिए तुम जा रहे हो, यानी अभी गए थे, 2 बार गए थे, फिर से एक बार और जा रहे हो, तो अब हम यही पूछेंगे और किस लिए तुम जा रहे हो। फॉर वट एल्स आर यू गोइंग, फॉर वट एल्स आर यू गोइंग। अगला, और किस लिए, फॉर वट एल्स दिया तो है, फॉर वट एल्स, किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए ला रहे हो, फॉर होम आर यू ब्रिंगिंग। किसके लिए तुम इतना कमाते हो, फॉर होम डू यू अर्न, किसके लिए तुम इतना, फॉर होम डू यू अर्न सो मच, इतना तुम किस लिए कमाते हो। अगला, और किसके लिए तुम लाए थे, फॉर होम एल्स डिड यू ब्रिंग, तुम और किसके लिए लाए थे, और किसके लिए लाओगे, फॉर होम एल्स विल यू ब्रिंग, फॉर होम एल्स विल यू ब्रिंग। इतना तक क्लियर हुआ। आगे, बस इसको नोट कराना मेरा मतलब था, इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं सुबह से। चलिए आगे बढ़े। हाँ, किसके बारे में, क्या, किसके बारे में, अबाउट होम, किसके बारे में वो बता रही थी, अबाउट होम वाज शी टेलिंग। अब देखिएगा, ये जो भी प्रश्नवाचक, ये प्रीपोजिशन होते हैं प्रश्नवाचक शब्दों के पहले, इनको वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, बेहतर ये है कि अंत में लिखें, लेकिन इजाजत है तो लिख सकते हैं। अगला,
चलिए इन विच छूटा हुआ है यहाँ पे, ये आएगा उस लिस्ट में, आगे मिलेगा क्या, तो ये देख लेते हैं। हाँ, ध्यान देंगे। अभी एक शब्द आ गया, इन विच शब्द आ गया। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। इन विच क्लास डू यू रीड। अगला, और किस लिए, फॉर होम मेल, इसमें से बताया था फॉर होम वगैरह। और किस लिए, फॉर व्हाट एल्स, किसके लिए, फॉर होम एल, और किसके लिए, हाँ किसके बारे में, अबाउट होम। अबाउट होम आर यू टेलिंग, किसके बारे में आप बता रहे हैं। अबाउट होम आर यू एक्सप्लेनिंग। अगला, किसके बगल में, हाँ और किसके बारे में, इनके साथ एल्स लगा लीजिए। और किसके बारे में वो बता रहा था, अबाउट होम एल्स वाज ही टेलिंग। ठीक है। अगला, किसके बगल में, वह किसके बगल में बैठी थी। बिसाइड होम वाज सी सिटिंग। बिसाइड होम वाज सी सिटिंग, बैठी हुई थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगला, अगला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, और लगा करके, और किसके बगल में किताबें थी। बिसाइड होम एल्स वर बुक्स। बिसाइड होम एल्स वर बुक्स, और किसके बगल में किताबें थी, किसकी ओर, टुवर्ड होम, किसकी ओर, टुवर्ड मीन्स की ओर, किसकी ओर, टुवर्ड होम वाज ही कमिंग, वह किसकी ओर आ रहा था। टुवर्ड होम वाज ही गोइंग, किस ओर वह जा रहा था, किसकी ओर या किस ओर, और किस ओर वह घूमा। टुवर्ड विच साइड, टुवर्ड विच एल्स साइड, या टुवर्ड विच एल्स साइड ही डिड ही टर्न, वो मुड़ा। अगला, किसके द्वारा, बाई होम, किसके द्वारा ऐसा किया गया, बाई होम वाज इट डन, और किसके द्वारा गाना गाया गया, बाई होम एल्स वाज द सॉन्ग संग, और लगा करके बोला हूं। अगला, और ये जो भी प्रश्नवाचक शब्द आए रहे, सॉरी प्रीपोजिशन आए रहे, इन सारे प्रीपोजिशनों का कोई एक साथ ले लिया हूं, ये 7 हो रहे हैं संख्या में, ठीक ना, तो इनको एक साथ ले लिया हूं, तो 7 ऐसे ही गिन लेंगे, ठीक ना। आगे, तो विथ हुज प्लस नाउन, फॉर हुज प्लस नाउन, यानी हुज प्लस नाउन किसका, किसकी, यानी किस लड़की के साथ, किस लड़की के लिए, किस लड़की के बारे में, किस लड़की के बगल में, किस लड़की की ओर, किस लड़की, किस दुकान से, किस दुकान तक, अरे किसकी दुकान तक, किसकी दुकान से, ठीक ना। चलिए इसको बना देते हैं।